नमस्ते दोस्तों, आज हम एक सफर पर जा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर की दुनिया में। हम एक कमाल की टेक्नोलॉजी के राज खोलेंगे जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई कहते हैं। ये मेडिकल चमत्कार हमें इंसानी शरीर के अंदर झांकने का मौका देता है और उसके अंदर की बनावट को बड़ी बारीकी से दिखाता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां डॉक्टर बिना किसी ऑपरेशन के ही हमारे अंगों, टिश्यूज, यहां तक कि खून के बहाव को भी देख सकें। ये ताकत है एमआरआई की। ये एक गेम चेंजर है जिसने कई तरह की बीमारियों को पहचानने के तरीके को ही बदल दिया है। लिगामेंट टियर से लेकर ट्यूमर तक एमआरआई हमें इंसानी शरीर को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। मेरे साथ चलो और इस अद्भुत तकनीक की गहराई में उतरते हैं। हम इसके काम करने के तरीके को समझेंगे और इसकी असाधारण क्षमताओं के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बस शुरुआत है हमारे सफर की। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए एमआरआई की दुनिया में जैसे जैसे हम और अंदर जाएंगे। पहली नजर में एमआरआई मशीन आपको शायद थोड़ी डरावनी लग सकती है। ये एक बड़ी बेलनाकार मशीन होती है जो देखने में किसी सुरंग की तरह लगती है। लेकिन डरिए मत, इस तकनीकी चमत्कार के अंदर भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा तालमेल है। द माइटी मैग्नेट एमआरआई मशीन के बीच में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। यह चुंबक एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ग्रेडियंट कॉइल्स, मुख्य चुंबक के आसपास ग्रेडियंट कॉइल होते हैं। ये कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं। आरएफ कॉइल्स, ये रेडियो तरंगें प्रसारित करते हैं और सिग्नल का पता लगाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, एक जटिल कंप्यूटर सिस्टम एमआरआई प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये संकेतों को विस्तृत छवियों में बदल देता है। ये सभी घटक एक साथ मिलकर काम करते हैं। एमआरआई के जादू को समझने के लिए हमें परमाणुओं और उनके छोटे छोटे घूमने वाले कणों, प्रोटॉन की दुनिया में जाना होगा। इन प्रोटॉन को ऐसे समझो जैसे ये आपके शरीर में बिखरे हुए अनगिनत कंपास की सुइयां हैं। आमतौर पर ये सुइयां बेतरतीब दिशाओं में इशारा करती हैं। हालांकि जब इन्हें एमआरआई के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक अद्भुत घटना घटती है। प्रोटॉन खुद को चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कंपास की सुइयां पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर खुद को संरेखित करती हैं। एमआरआई प्रक्रिया के लिए यह संरेखण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां असली जादू होता है। इसके बाद एमआरआई मशीन शरीर में सटीक रूप से ट्यून की गई रेडियो तरंगें भेजती है। ये तरंगें संरेखित प्रोटॉन को परेशान करती हैं, जिससे वे अपने चुंबकीय संतुलन से कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं। जैसे ही प्रोटॉन अपनी संरेखित अवस्था में वापस लौटते हैं, वे ऊर्जा के छोटे छोटे विस्फोट छोड़ते हैं। इन ऊर्जा संकेतों को आरएफ कॉइल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो विस्तृत चित्र बनाने के लिए कच्चा डेटा प्रदान करते हैं। एमआरआई स्कैन कराने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका अनुभव अच्छा और आरामदायक हो। सबसे पहले आपको कोई भी धातु की वस्तु जैसे गहने, बेल्ट या घड़ियां निकालने के लिए कहा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एमआरआई मशीन का मजबूत चुंबकीय क्षेत्र धातु के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके बाद आपको मरीज वाले टेबल पर आराम से लेटाया जाएगा। स्कैन के दौरान जितना हो सके स्थिर रहना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी हलचल से बनने वाली छवियां धुंधली हो सकती हैं। स्कैन के दौरान आपको कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे सकती हैं। घबराएं नहीं, ये दस्तक या टैप करने जैसी आवाजें दरअसल ग्रेडियंट कॉइल के काम करने की आवाज होती हैं, जो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को एडजस्ट कर रहे होते हैं। पूरी स्कैनिंग प्रक्रिया में 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर के किस हिस्से की जांच की जा रही है। लेकिन निश्चिंत रहें, आपका एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट से लगातार संपर्क बना रहेगा, जो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। भाग 5, मैग्नेटिक सिम्फनी। मैग्नेट कैसे प्रोटॉन को नियंत्रित करते हैं। एमआरआई मशीन का सबसे अहम हिस्सा इसका शक्तिशाली चुंबक होता है। यह चुंबक एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र आपके शरीर के भीतर प्रोटॉन को संरेखित करता है। ग्रेडियंट कॉइल एमआरआई सिग्नल को एनकोड करते हैं। ये कॉइल चुंबकीय क्षेत्रों की सिम्फनी बनाते हैं। यह सटीक नियंत्रण हमें ऊतकों और अंगों का पता लगाने में मदद करता है। भाग 6, रेडियो तरंगें आती हैं मंच पर। शरीर से सिग्नल प्राप्त करना। प्रोटॉन के संरेखित होने और चुंबकीय क्षेत्र के सटीक रूप से नियंत्रित होने के साथ
अब एमआरआई सिम्फनी में अगले प्रमुख खिलाड़ी को लाने का समय आ गया है, रेडियो तरंगे। एमआरआई मशीन के भीतर विशेष आरएफ कॉइल विशिष्ट आवृत्तियों पर रेडियो तरंगें प्रेषित करते हैं। ये तरंगें आपके शरीर में प्रोटॉन के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए ट्यून की जाती हैं। जब रेडियो तरंगें संरेखित प्रोटॉन से टकराती हैं तो वे ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। एक बार रेडियो तरंग पल्स बंद हो जाने पर प्रोटॉन अपनी संरेखित अवस्था में वापस आ जाते हैं। इन संकेतों का पता उन्हीं आरएफ कॉइल द्वारा लगाया जाता है जिन्होंने शुरुआती रेडियो तरंगें प्रेषित की थीं। भाग 7, विश्राम और सुनना, शरीर के रहस्यों का पर्दाफाश। जैसे ही उत्तेजित प्रोटॉन अपनी संरेखित अवस्था में वापस आते हैं, वे अवशोषित ऊर्जा को कमजोर रेडियो संकेतों के रूप में छोड़ते हैं। संतुलन में लौटने की इस प्रक्रिया को विश्राम कहा जाता है। विश्राम के दो प्रमुख प्रकार हैं, T1 और T2 विश्राम। आपके शरीर के प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट T1 और T2 विश्राम समय होता है, जो पानी की मात्रा और आणविक संरचना जैसे कारकों पर निर्भर करता है। T1 विश्राम यह बताता है कि प्रोटॉन कितनी जल्दी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ फिर से संरेखित होते हैं। छोटे T1 विश्राम समय वाले ऊतक T1 भारित छवियों पर चमकीले दिखाई देते हैं। दूसरी ओर T2 विश्राम यह मापता है कि प्रोटॉन कितनी जल्दी अपनी समकालिक कथाई गति खो देते हैं। लंबे T2 विश्राम समय वाले ऊतक T2 भारित छवियों पर चमकीले दिखाई देते हैं। विभिन्न ऊतकों के T1 और T2 विश्राम समय को सावधानीपूर्वक मापकर एमआरआई उनके अद्वितीय विश्राम गुणों के आधार पर उनके बीच अंतर कर सकता है। यह विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों की पहचान उनकी अनूठी ध्वनि या टिम्बर के आधार पर करने जैसा है। भाग 8, सिग्नल से छवियों तक दृश्यकृति का निर्माण। विश्राम करने वाले प्रोटॉन द्वारा उत्सर्जित कमजोर रेडियो संकेतों को आरएफ कॉइल द्वारा पकड़ लिया जाता है और एमआरआई मशीन के कंप्यूटर सिस्टम को भेज दिया जाता है। यहीं पर छवि पुनर्निर्माण का जादू होता है। परिष्कृत गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करके कंप्यूटर प्राप्त संकेतों की शक्ति और समय का विश्लेषण करता है। फिर यह इस जानकारी को ग्रेडियंट कॉइल द्वारा प्रदान किए गए स्थानिक एन्कोडिंग के साथ जोड़ता है। परिणाम क्रॉस सेक्शनल छवियों या स्लाइस की एक श्रृंखला होती है जो शरीर के अलग अलग भागों की होती है। इन स्लाइस को व्यक्तिगत रूप से देखा जा सकता है या स्कैन किए गए क्षेत्र का विस्तृत त्रि-आयामी प्रतिनिधित्व बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। छवियों में विभिन्न ऊतकों के बीच का कंट्रास्ट चुने गए इमेजिंग मापदंडों पर निर्भर करता है, जैसे कि उपयोग किए गए पल्स अनुक्रम का प्रकार और गूंज समय। इन मापदंडों को समायोजित करके हम विशिष्ट ऊतकों या असामान्यताओं को हाईलाइट कर सकते हैं जो मूल्यवान नैदानिक जानकारी प्रदान करते हैं। भाग 9, एमआरआई मस्तिष्क के रहस्यों का पर्दाफाश। एमआरआई के सबसे उल्लेखनीय अनुप्रयोगों में से एक है मस्तिष्क की जटिल संरचनाओं की कल्पना करने की इसकी क्षमता। एक्सरे के विपरीत, जो प्राथमिक रूप से हड्डियों जैसे सघन ऊतकों को दिखाते हैं, एमआरआई नरम ऊतकों की इमेजिंग में उत्कृष्ट है, जो इसे मस्तिष्क के अध्ययन के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाता है। अपने उच्च रिजोल्यूशन और सूक्ष्म ऊतक कंट्रास्ट के बीच अंतर करने की क्षमता के साथ एमआरआई हमें मस्तिष्क के धूसर पदार्थ, सफेद पदार्थ, मस्तिष्क मेरुद्रव और यहां तक कि रक्त वाहिकाओं की कल्पना करने की अनुमति देता है। मस्तिष्क में देखने के इस अद्वितीय दृष्टिकोण ने तंत्रिका संबंधी विकारों की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। एमआरआई स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर और अल्जाइमर रोग जैसी स्थितियों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कार्यात्मक एमआरआई या एफएमआरआई मस्तिष्क इमेजिंग को पूरी तरह से नए स्तर पर ले जाता है। तंत्रिका गतिविधि से जुड़े रक्त प्रवाह में परिवर्तन का पता लगाकर एफएमआरआई हमें मस्तिष्क के कार्य का मानचित्रण करने और अनुभूति, भावना और व्यवहार के तंत्रिका संबंधी सहसंबंधों का अध्ययन करने की अनुमति देता है। भाग 10, एमआरआई के बारे में मजेदार तथ्य, अज्ञात की यात्रा। अब जब हमने एमआरआई के काम करने के तरीके के बारे में जान लिया है, तो आइए इस अविश्वसनीय तकनीक के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानें। एमआरआई के विकास ने पॉल लॉटरबुर और सर पीटर मैन्सफील्ड को 2003 में नोबेल पुरस्कार दिलाया। एमआरआई आयनीकरण विकिरण का उपयोग नहीं करता है, यह सुरक्षित और नॉन इन्वेसिव है। एफएमआरआई हमें मस्तिष्क की गतिविधि की कल्पना करने की अनुमति देता है। एमआरआई स्कैन के दौरान तेज दस्तक जैसी आवाजें ग्रेडियंट कॉइल के कारण होती हैं। एमआरआई में उपयोग किए जाने वाले मैग्नेट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं।
भाग 11 निष्कर्ष मेडिकल इमेजिंग के भविष्य को अपनाना। जैसे ही हम एमआरआई की दुनिया की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि इस तकनीक ने मेडिकल इमेजिंग में क्रांति ला दी है। इंसानी शरीर के अंदर विस्तृत नॉन इन्वेसिव दृश्य प्रदान करने की इसकी क्षमता ने कई चिकित्सा विशिष्टताओं में निदान और उपचार को बदल दिया है। ट्यूमर और स्ट्रोक का निदान करने से लेकर सर्जिकल प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने और मस्तिष्क के कार्य का मानचित्रण करने तक, एमआरआई चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हम उच्च रिजोल्यूशन, तेज स्कैन समय और बेहतर नैदानिक क्षमताओं के साथ और भी परिष्कृत एमआरआई तकनीकों की उम्मीद कर सकते हैं। एमआरआई की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इंसानी शरीर की यह यात्रा रोमांचक लगी, तो कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया की और भी मनोरम खोजों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सीन 2 कंक्लूजन टू दोस्तों, एमआरआई की दुनिया में हमारी यात्रा खत्म होते हुए ये तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी ने मेडिकल इमेजिंग में क्रांति ला दी है। इंसानी शरीर के अंदर की डिटेल्ड और बिना चीर फाड़ वाली तस्वीरें लेने की क्षमता ने कई मेडिकल स्पेशलिटीज में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को बदल कर रख दिया है। ट्यूमर या स्ट्रोक का पता लगाने से लेकर सर्जरी में मदद करने और दिमाग के काम को मैप करने तक, एमआरआई लगातार मेडिकल साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आगे क्या होगा? भविष्य में तो और भी एडवांस्ड एमआरआई टेक्निक्स आएंगी जो हायर रेजोल्यूशन, तेज स्कैन टाइम्स और बेहतर डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज देंगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एमआरआई सिर्फ बीमारियों का पता नहीं लगाएगी, बल्कि उनकी भविष्यवाणी करके उन्हें रोकेगी भी। एमआरआई की अनंत संभावनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान और इनोवेशन की खोज कभी नहीं रुकती। इस रोमांचक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन मजेदार लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में और भी दिलचस्प खोजों के लिए। 2 सेकंड ब्लैक स्क्रीन।